साथ संगत जी, मेरी चिंता भगवान करते हैं, मुझे कैसा डर। प्यारे संतों, बड़े प्यार के साथ कहना महापुरुषों जी, धर निरंकार जी। महापुरुषों कबीर जी कहते हैं कि पोथी पोथी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात प्रेम और भक्ति यह दोनों ही समर्पण भाव के नाम हैं, और जो भी इस निरंकार प्रभु परमात्मा के आगे तन मन धन करके अपने आप को अर्पण कर देता है और जो इसके नाम की खुमारी में खो जाता है, तो वही सच्चा प्रेमी और भक्त कहलाता है। इसी को सच्ची लगन भी कहते हैं। जैसे एक बालक से उसकी माँ का प्रेम होता है, तो माँ का प्रेम सहज रूप में अपने बच्चों के साथ होता है संतों। अर्थात माँ अपने बच्चों का पालन पोषण और रात भर उठकर उसकी संभाल इसलिए नहीं करती कि जो कुछ भी वह आज कर रही है तो इसका फल उसे आने वाला कल देगा, या इस बच्चे को बड़ा होकर अपनी माँ के नाम पर कोई बड़े बड़े बैंक अकाउंट खुलवा देगा। कहने का भाव कि माँ कभी भी इन लालसाओं से अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, बल्कि उसका यह प्यार तो एक विशुद्ध प्यार होता है, एक सच्चा प्यार होता है। माँ का एक एक रोम, एक एक श्वास अपने बच्चे के प्रेम पर अर्पित होता है। अर्थात ऐसा प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। और इस प्यार को और इस विचार को चार चांद तब लग जाते हैं जब प्रेम अगर दोनों तरफ से होते हैं। कि संसार में हर कोई एक तरफा प्यार करता है। संसार की अनेकों मिसालें हमें देखने को मिल जाती है। चांद की और चकोर की बात हम करते हैं तो वहां पर भी एक तरफा प्यार ही हमें देखने को मिलता है संतों। क्योंकि चकोर तो चांद को खुश करने के लिए दीवाना सा होकर पागल सा उछलता है ना, जबकि चांद वह तो वहीं का वहीं रहता है। इसीलिए संतों, इसी तरह से भंवरे और फूल का भी प्यार, पतंगे का समा के साथ प्रेम, पतंगा भी समा के ऊपर ही मंडराते हुए मर जाता है। कहने का भाव कि इन्हें अपनी इस एक तरफा प्यार से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा ही प्यार और इसी तरह से और भी कई उदाहरण हमें संसार में देखने को मिल जाते हैं। उनमें भी हमें एक तरफा प्यार देखने को मिलता है। लेकिन यह जो आध्यात्मिक प्रेम होता है, एक भक्त का अपने भाव भगवान के साथ जो प्रेम होता है, तो केवल यही प्रेम हमेशा दो तरफा हुआ करता है। इसलिए कहा जाता है कि जहां पर निरंकार की बात कही जा रही है, तो वहीं पर साकार की बात भी कही जाती है। और जब यह प्रेम, यह भक्ति एक विशुद्ध प्रेम भक्ति हो जाती है, अर्थात बगैर कोई लालसा रखे हमें मन में प्रेम का विस्तार हो जाता है, तो फिर यही प्रेम हमारे अंग संग और रोम रोम को आनंदित कर देता है। महापुरुषों, हम देखते हैं कि संसार में जितनी भी भक्ति इंसान कर रहा है तो अपने ढंग से कर रहा है। लेकिन इंसान की यह भक्ति अगर परमात्मा के प्रेम से परिपूर्ण ही नहीं है, अर्थात अगर प्रेम में आकर वह भक्ति नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि मानव कुछ पदार्थ की प्रति तो अवश्य प्राप्ति तो अवश्य ही कर ले, क्योंकि जो यह मौलिक पदार्थ है संतों, तो यह तो पापियों को भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कहा भी गया है कि सतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए संत समागम, हरि कथा तुलसी दुर्लभ। दोहे कहने का भाव, ये चीजें तो संसार में किसी भी प्राणी को प्राप्त हो सकती है। हम देखें कि एक छोटी सी चींटी को भी सब कुछ मिल रहा है, उसकी भी पालना हो रही है। और इसी तरह बड़े से बड़े हाथी की भी पालना हो रही है। अर्थात इस दातार के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती। लेकिन अगर कोई केवल इन पदार्थों को या इन पदार्थों की प्राप्ति के लिए भगवान के आगे अपने आप को झुकाता है, तो फिर यह उसकी पूर्ण भक्ति अर्थात विशुद्ध प्रेम भक्ति नहीं कही जा सकती।
जैसे एक कवि ने भी कहा है कि गर्ज दिया बुनियाद दे, जो टिकिया आए वह प्यार नहीं, कहने का भाव कि जो स्वार्थ की नींव पर टिका हो तो प्रेम कैसा हो सकता है, वो भक्ति कैसे हो सकती है। मगर दास को फिर भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है संतों कि आज संसार में ऐसे ही हो रहा है और यही सच्चाई है। आज संसार में केवल अपनी गर्ज की खातिर प्यार दिखाया जाता है, अपने सामने किसी मकसद को रखकर या अपने किसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए प्यार दिखाया जाता है। किसी को कुर्सी हासिल करनी हो तो दूसरों की चापलूसी भी करता है, किसी को अपनी कोई चीज बेचनी हो तो वह उसकी अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिए वह सोचता है कि मैं कितना ज्यादा से ज्यादा झूठ प्यार उसके प्रति जता सकूं, फिर भले ही मेरे मन में उसके प्रति चाहे कितनी ही उत्कृष्टता हट क्यों ना हो या कितनी भी बुरी भावना उसके प्रति मेरे मन में क्यों ना हो। अर्थात कहने का भाव संतों की चाहे दोनों ही अपने अपने मन में एक दूसरों के प्रति दुख की कामना कर रहे हो, लेकिन फिर भी इंसान ऊपर से झूठा प्यार जताता है। तो इस तरह का आज संसार का चलन हो गया है और संसार के लोग इस भ्रम में भी आ जाते हैं। कोई भी इस भाव में बह सकता है, अर्थात बाहर की सजावट, बनावट और दिखावे से कोई भी इंसान बह सकता है, लेकिन जहां पर हार्दिक प्रेम है तो उसको नहीं बहकाया जा सकता। और जो कोई सिर्फ दिखाए मैं यकीन करता हूं या केवल लोक लाज में यकीन करता है तो उसको इस हरि की दरगाह में कोई भी ऊंचा स्थान प्राप्त नहीं हो सकता है। दास के कहने का भाव संतों की हमें लोगों को खुश तो करना है, हमें उनकी खुशी का ख्याल तो रखना है, लेकिन बनावट के साथ नहीं, दिखावे के साथ नहीं, क्योंकि अंदर बाहर से एक होकर ही की गई भक्ति प्यार वाली भक्ति होती है। ऐसा नहीं कि केवल चार आदमी कह दे कि यह बड़ा भक्त है या यह बड़ा सेवादार है और देखो यह किस प्रकार से निमाना होकर चलता है। तो भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति तो वह है कि जब हमारे हृदय से एक ऐसी आवाज, हृदय से एक ऐसा जज्बा निकलकर बाहर आए जिसके कारण हम सबके अंदर बाहर से एक हो जाए, क्योंकि यह निरंकार प्रभु संतो परमात्मा हमारे अंदर बाहर एक जैसा बसता है। कहने का भाव जो यह मन वचन और कर्म से एक हो जाते हैं तो उनको ही यश प्राप्त होता है, उनका ही भक्तों में नाम रोशन होता है। और जो केवल दिखावे की सेवा या सत्संग करते हैं तो ऐसे लोग ज्यादा समय तक टिकते नहीं हैं, वह पीछे ही रह जाते हैं, उनको कभी मंजिल प्राप्त होती ही नहीं है। जैसे एक बार एक टीचर ने अपनी क्लास में बच्चों से सेवा का भाव सीखने के उद्देश्य से कुछ नेक काम करने के लिए सेवा की प्रेरणा देनी चाहिए। उसने बच्चों से कहा कि बच्चों, अभी आपकी कुछ छुट्टियां चलने वाली है तो मैं चाहता हूं कि आप छुट्टियों के दौरान कोई भी एक नेक कार्य या कोई भी एक सेवा का कार्य जरूर करें, और जब आप छुट्टियों से लौटकर वापस स्कूल में आए तब मैं आपसे पूछूंगा कि इस दौरान आपने कौन सा नेक कार्य किया है या कौन सी नेक सेवा का कार्य किया है। फिर उसके बाद जब बच्चे छुट्टियों से लौटकर स्कूल वापस आए तो टीचर ने एक एक बच्चे से पूछा कि बताओ तुमने कौन सा नेक कार्य किया है। तो संतु एक बच्चे ने बताया कि गुरुजी मैंने अपने माता पिता की खूब सेवा की है। फिर दूसरे बच्चे से पूछा गया तो उसने कहा कि कोई गिरा पड़ा था तो मैंने उसको उठाकर उसे अस्पताल पहुंचाया था। तो इसी तरह से सभी ने अपने अपने द्वारा किए गए कोई ना कोई नेक कार्य और सेवा के कार्य को बताते रहे। और फिर बाद में एक लड़के से टीचर ने पूछा कि अब तुम बताओ तुमने कौन सा नेक कार्य किया है। तो संतोष लड़के ने कहा गुरुजी एक औरत थी तो मैंने उसको बाजू से पकड़कर सड़क पार कराई थी। उसके बाद दूसरे बच्चे को पूछा तो उसने भी वही बात बताई कि और एक औरत को सड़क पार कराई थी। फिर तीसरे से पूछा गया तो उसने भी वही बात बता दी। तो मास्टर जी के मन में कुछ शंका से उत्पन्न हो गई कि कहीं ना कहीं कुछ तो बनावट चल रही है या कुछ गड़बड़ तो अवश्य चल रही है, क्योंकि सात्संगत जी तीनों बच्चे एक ही बात कैसे बोल सकते हैं। तो मास्टर जी ने उनसे पूछा कि तुम सच बोल रहे हो। तो पहले बच्चे ने कहा कि हाँ गुरुजी हम सच बोल रहे हैं। तो गुरुजी ने पूछा क्या उस औरत को
दिखाई नहीं देता था। अर्थात ऐसा क्या कारण था कि वो औरत खुद से सड़क पार नहीं कर पा रही थी। और मास्टर जी ने अब थोड़ा सा सख्त होते हुए गहराई से पूछताछ की संतो और 3-4 बार अलग अलग ढंग से पूछा तो बनावट बाहर आई। अर्थात एक बच्चे ने आखिर में बता ही दिया कि गुरुजी, सत्य तो यह है कि हमें ऐसा कोई ध्यान आया ही नहीं है कि हमें छुट्टियों के दौरान कोई नेक कार्य भी करना है। और जब छुट्टियां खत्म होने लगी और छुट्टियों के आखिर दिन आए, तब हमें याद आया कि मास्टर जी ने यह बात कही थी। तो हम फटाफट बाहर आए और बस स्टैंड पर हमें एक महिला खड़ी दिखाई दी। तो हम तीनों ने उसको बाजू से पकड़कर सड़क के पार कर दिया। हालांकि वह तो पहले ही अपनी ठीक जगह पर खड़ी थी, क्योंकि वह बस स्टैंड पर अपने बस का इंतजार कर रही थी। लेकिन हमने तो कोई ना कोई नेक कार्य करना ही था, तो हमने उस औरत को ही पकड़ा और उसको ही सड़क पार करा दिया। क्योंकि हमने सुना है कि किसी को सड़क पार करना बड़ा नेक कार्य होता है। तो महापुरुषों, आज संसार इस तरह से नेक कार्य कर रहा है। दास के कहने का भाव कि इंसान परमात्मा की भक्ति में भी बनावट और दिखावा इसलिए करता है क्योंकि वह सत्य को जानता ही नहीं। उसे तो बस इतना ही पता है कि जैसे सब कर रहे हैं, तो अगर मैं भी ऐसा ही करूंगा तो मेरा भी पार उतारा हो जाएगा। लेकिन यह सत्य नहीं है संतो। और जब तक इंसान को सत्य का ज्ञान नहीं होगा, इस दातार, इस प्रभु परमात्मा की पहचान नहीं होगी, तो तब तक इंसान ऐसे ही दिखावे और बनावट की जिंदगी जीता रहेगा। तो महापुरुष अंत में दास बस इतना ही कहना चाहता है कि हमें यह मानव जन्म 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त हुआ है और इस जीवन का एक एक पल बड़ा ही कीमती है। इस जीवन को हमें व्यर्थ के दिखावे और बनावट में रहकर ही नहीं खो देना है। कहने का भाव, इसी जीवन में हमें इस सत्य निरंकार पर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है और इस जीवन की सार्थकता भी केवल यह ब्रह्म ज्ञान ही है। अर्थात हमारे जीवन का लक्ष्य केवल इस प्रभु परमात्मा की पहचान करके इसकी हृदय से भक्ति करना ही है। और हमारा यह लक्ष्य भी तभी पूर्ण हो सकता है जब हम समय के सद्गुरु के चरणों में अपने आप को तन मन और धन से अर्पण कर देंगे। तभी हम सही मायने में भक्त कहला सकेंगे। तो महापुरुषों, दास इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। और दास यह भी आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो संतों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन विचारों से आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि संतों, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। और जब हम इस सत्य की आवाज को रोह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी एक निरंकार की बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच सके और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबके छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें और दास को भी आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।